अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने इस्फहान समेत मुतादिद मकामात पर इसराइली मिसाइल हमलों की कर दी है, जबकि ईरानी मीडिया ने कहा है कि इस्फहान में जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। साथ ही इसराइल के मुताबिक छोटे ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी किया है। इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। किसी भी हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब दे दिया। ईरान के बड़े मिलिट्री एयरबेस वाले शहर अस्फहान पर मिसाइल गिरा दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फहान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके किए गए। कई सूबों में फजाई दिफाई बैटरियों से भी फायर किया गया। ईरानी हुक्काम ने भी इसराइली फजाई हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद तेहरान, अस्फहान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी और अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन किसी भी हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। 1 अप्रैल को इसराइल के दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। ऑपरेशन ट्रोपरॉम्स में इसराइली दिफाई तंसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 3 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्फहान में 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए हैं। इस्फहान जौहरी तंसीबात मुकम्मल महफूज हैं और मुल्क का फजाई दिफाई निज़ाम कई सूबों में फाल कर दिया गया है। ईरान का इसराइली हमलों के भरपूर दिफा का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइल के मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स भी नाकाम बनाए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिसाइल हमले का मुमकिना हदफ मिलिट्री रडार था। अस्फहान के करीब तमाम एटमी और फौजी तंसीबात महफूज हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाजें बहाल कर दी गई हैं। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल को खबरदार किया था कि ईरानी मुफादात के खिलाफ इसराइल की मजीद फौजी कार्रवाई पर फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा है कि ये काम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से होना चाहिए। हमास और फ़लस्तीन अथॉरिटी ने अमरीकी इक़दाम की सख्त मज़म्मत की है। अमरीका हट धर्मी से बाज न आया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा ये काम फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए। फ़लस्तीन को 9 वोट दरकार थे। 12 ममालिक ने फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद के हक में वोट दिया। अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी, जिसके बाद फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद मंजूर न हो सकी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने की शदीद मज़म्मत की। कहा फ़लस्तीन को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके लांधी मानसेहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला हुआ। 2 हमलावर मारे गए जबकि 2 सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर ज़ख्मी हो गए। पांचों गैर मुल्की महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द खुदकुश धमाके से दूसरा पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। असले से भरा बैग भी मिला। कराची पुलिस के जवान दहशतगर्दों के सामने दीवार बन गए। लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बना दिया। सुबह 6:50 दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया। एक खुदकश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरे दहशतगर्द को पुलिस ने फायरिंग करके मार गिराया। हमले के नतीजे में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। वैन में मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर जख्मी हुए। DIG ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। असले से भरा बैग भी मिला। पुलिस की जो मोबाइल टीम है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है और दूसरा जो अटैकर है उसको सर में हिट किया है। सिंगल शॉट बुलेट से उसको हिट किया है और उसके बाद फिर जो फॉरेनर्स थे उनको पुलिस ने सेफ कस्टडी में लिया है और उनको जो यहाँ पे करीब सेफ लोकेशन है पुलिस स्टेशन हमारा
वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद उनको अपने डेस्टिनेशन पे सेफ कस्टडी में पहुँचा दिया है। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत के बाइस हमला नाकाम हुआ। दहशतगर्दों से मुकाबला करने वाले एहलकारों ने बताया कि गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मारा गया। हमें एक धमाके की आवाज आई, फिर कुछ सेकंड बाद फायर की आवाज़ आई। हम लोग फौरी पहुंचे मौके पे, उसने हम पे फायरिंग शुरू कर दी। आते ही जब उसने फायरिंग शुरू करी तो हमने अपनी जवाबी कार्रवाई करी। अल्लाह पाक ने हमारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत रखी। उसके हैंड शॉट लिया मैंने, वो मौके पे ही किल हो गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुकाबले में मारा गया दूसरा दहशतगर्द भी खुदकुश बमबार था। धमाके की जगह के करीब मौजूद एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। इस हमले की तफसीलात से मजीद अपडेट्स जानेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ मुतासरा जगह पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साद, इस हमले की तफसीलात के बारे में आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लांडी मानसेरा कॉलोनी के रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह 6:50 पर यहाँ पर ये दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ गैर मुल्की 3 गाड़ियों के कॉन्वे में यहाँ से जो है वो गुजर रहे थे, जबकि इस मौके को दहशतगर्दों की जानिब से इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सामने बिल्कुल जो स्पीड ब्रेकर है, इस स्पीड ब्रेकर पर जब वो गाड़ी यहाँ पर स्लो हुई तो 2 जो दहशतगर्द थे, जो कि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, जो कि पैदल यहाँ पर आए हुए थे और उनके पास जो है वो एक के पास खुदकश जैकेट थी। जो खुदकश जैकेट उसने गाड़ी के करीब आकर अपने आप को यहाँ पर ब्लास्ट किया, जो कि यहाँ पर हलाक हो गया। जबकि जो दूसरा दहशतगर्द था, पुलिस उससे मुकाबला करते रही। करीबी पुलिस मोबाइल यहाँ पर पेट्रोल पंप पे खड़ी थी। जो धमाके की आवाज़ सुन के यहाँ पर आए 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जो गैर मुल्की जो मुसाफिर थे गाड़ियों में, उनके साथ यहाँ पर मौजूद थे। उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका बाकायदा मुकाबला किया और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त ज़ख्मी हैं और उनको जिना अस्पताल भी मुंतकिल किया है। कि पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स थे, ऐसे बहुत सारे मामला थे जो गैर मुल्कियों के ऊपर थ्रेट्स थे। यही वजह है कि तमाम जो गैर मुल्की पाकिस्तान में इस वक्त हैं, कराची में जो इस वक्त हैं, उनके साथ पुलिस, रेंजर्स या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से उन्होंने मुकाबला किया और उनको जो है वो बाहिफाजत अपनी जगह पर। साद, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्द कौन थे और कहां से आए थे, सहूलत का मालूमात हासिल किए जाएं। IG सिंध बाकी की जामी तहकीकात रिपोर्ट पेश करे, उनकी जानिब से ये कहा गया है। जबकि कराची में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने की हिदायत भी जारी की गई है। मुल्क दुश्मन अनासर को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि वज़ीर आला पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इकदाम था। विफाक ने कच्चे के इलाकों में पक्की ऑपरेशन की ठान ली है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में कच्चे इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया। कच्चे में जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के इस्तेमाल का इंदिया भी दे दिया। कच्चे के इलाके में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू से कहा, कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर का मुश्तरका ऑपरेशन से मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इजलास में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का जायजा भी लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात के बायस इसमें खातिर खा कमी आई। तमाम इदारे मुश्तरका हिकमत अमली से स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। कराची मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुकाबला करते हुए नाकाम बना दिया। मजीद जाने थे इस हवाले से मैं नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल आज सुबह 6:50 पर मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर दहशतगर्दों का एक हमला किया गया, जिसके बाद जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनका मुकाबला करते हुए दोनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। इस पूरे हमले के दौरान जो है 3 अफराद जो हैं वो मजमूई तौर पर ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है, जो कि उनका सिक्योरिटी गार्ड था। इस पूरे हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक राहगीर जो है वो
वो जख्मी हुआ है और तीनों को ही जो है वो गन शॉट्स आए हैं। डॉक्टर नौशीन रऊफ जो कि इंचार्ज हैं शोबा हादसा जिला अस्पताल की, उनका यही कहना है कि जख्मियों को जो है फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद जो है वो दी गई है, जिनमें से एक जख्मी की हालत जिसकी शनाख्त जो है वो नूर मोहम्मद के नाम से हुई है, उसकी हालत जो है वो तशवीशनाक है और उसको जो है इस वक्त ICU में जो है वो मुंतकिल कर, जबकि जो बकिया 2 जख्मी हैं उनको जो है उनकी जो है वो आइंदा घंटों में आगे करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। कराची मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्द वाक़या आया है। दहशतगर्दों से मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर हासिल कर ली गई है। बोल न्यूज़ की जानिब से हमलावरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। आपको बता रहे हैं कि कराची में मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दों से मुकाबले की फुटेज हासिल कर ली गई है, जबकि हमलावरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का भी तबादला हुआ है। कराची मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्द वाक़या मज़ीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये लांडी मानसेरा कॉलोनी में तकरीबन सुबह 7:15 से 7:30 के दरमियान का ये वक़्वा है कि जब गैर मुल्कियों की गाड़ी जैसे ही मानसेरा कॉलोनी के करीब पहुंची है तो दहशतगर्दों ने हमला किया है। सिक्योरिटी पर मामूर जो एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर इस हमले को पसपा किया है, जिसमें एक दहशतगर्द को मौके पर ही हलाक कर दिया गया। दूसरे दहशतगर्द ने खुद का धमाका किया, जिसमें 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। ताहम जो गैर मुल्की थे वो मुकम्मल तौर पर इस सारे साने में महफूज रहे। फुटेज जो है वो बोल न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है, जिसमें फायरिंग का तबादला देखा जा सकता है कि पुलिस भी मौके पे पहुंची है। फौरी तौर पे इलाका पुलिस को भी फुटेज में देखा जा सकता है और इलाका मकीनों की तादाद भी फायरिंग की आवाजें सुन के जो है वो घरों से बाहर निकली, जिसके बाद देखा गया कि दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान ये फायरिंग का तबादला जारी रहा। फायरिंग का तबादला 5 से 6 मिनट तक जो है वो जारी रहा, जिससे इलाके में जो है वो खौफ राज का अच्छा खुरम, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अपने नुमाइंदे से एक बार फिर राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्द वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दों से मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर दिखाई भी जा रही है। हमलावरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। दहशतगर्दों से मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर CCTV फुटेज बोल न्यूज़ से हासिल कर ली है और ये मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर दिखाई भी जा रहे हैं। हमलावरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। कराची मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्द वाक़या, हमलावरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। कराची का ये इलाका है लांडी मानसेरा कॉलोनी, जहां पर यह वाक़या पेश आया है। गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला किया गया। इस हमले को पिस्पा कर दिया गया है। 2 हमलावर मारे गए हैं इस हमले में, जबकि 2 सिक्योरिटी गार्ड और राहगीर भी जख्मी हुए हैं। इसी बारे में एक बार फिर से हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम, बताएगा। जी बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज भी एक मंजर यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें पुलिस एहलकारों को जो है वो दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए देखा जा सकता है। एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जिसमें मुल्जिमान जो है वो नजर आ रहे हैं। पैंट शर्ट पहना हुआ एक दहशतगर्द है जिसे जो है वो हमला करते हुए देखा गया। पुलिस एहलकार भी यहाँ हमने देखे कि मौके पर ही पहुंच गए थे। जो सिक्योरिटी पर जो गैर मुल्कियों के साथ गार्ड थे उन्होंने इस हमले को पसपा किया और फौरी तौर पे बैकअप के लिए हमने देखा कि फौरी तौर पे इलाका पुलिस भी यहाँ मौके पे पहुंच गई थी, जिन्होंने इस इलाके को फौरी तौर पर कॉटन किया और दहशतगर्दों को हमला करने में मुकम्मल तौर पर पसपा कर दिया, नाकाम किया। सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने एक दहशतगर्द को हलाक किया, जिसके बाद जो है वो दूसरा दहशतगर्द उसने जो गाड़ी के करीब जाके खुद को धमाके से उड़ाया। ताहम इस हमले में दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया और सिक्योरिटी जो एहलकार हैं उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो इस हमले को नाकाम बनाया है। फुटेजेस मौसूल हो चुकी हैं जिसमें फायरिंग की भी आवाजें जो है वो सुनी जा सकती हैं। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला 5 से 7 मिनट तक तकरीबन ये जारी रहा, जिसमें फुटेज में देखा जा सकता है कि इलाका मकीनों की तादाद भी जो है वो फायरिंग के आवाज सुन के बाहर निकली। लेकिन जब उन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों को और दहशतगर्दों को देखा तो सिक्योरिटी जो वहाँ जो लोग थे उन्होंने सारा इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से पुलिस ने और सिक्योरिटी एहलकारों ने इस हमले को नाकाम बनाया है और दहशतगर्दों को मौके पे ही मार गिराया। ताहम अब तक दहशतगर्दों की शनाख्त नहीं हो सकी है। फुटेजेस जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है। मजीद जो फुटेजेस हैं वो इसमें दहशतगर्दों को वहां से गुजरते हुए और राहत चलते भी देखा जा सकता है। इस फुटेजेस के अंदर मुल्जिमान जो है वो फायरिंग कर रहे थे, पुलिस की जवाबी फायरिंग से और सिक्योरिटी एहलकारों की जवाबी फायरिंग से मौके पर जांबाज हुए और ये हमले को पुलिस और
सिक्योरिटी जो एहलकार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया है। जी अच्छा खुर्रम गुलजार, जैसे कि आपने कहा कि इलाका मकीन जो है वो खौफ व हिरास का शिकार हुए, आपके इलाका मकीनों में से किसी से कुछ बात हुई इस बारे में कि हमले के हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इलाका मकीन से हमारी जब बात हुई तो उनका कहना है कि फायरिंग की, शदीद फायरिंग की आवाज़ उन्होंने सुनी है। तकरीबन सुबह 6:30 और 7 के दरमियान का उन्होंने ये वक्त बताया था कि ये फायरिंग की आवाज़ सुन के वो समझे कि हमला हो गया। लेकिन जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस भी मौजूद है और दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की जा रही है। तमाम पुलिस ने जो है वो फौरी तौर पर इस हमले को नाकाम बनाया है। फायरिंग करते हुए भी जो है वो दहशतगर्दों की फुटेज सामने आई है, जिसमें एक दहशतगर्द को रोड के ऊपर चलते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेजेस और वीडियो फुटेजेस जो मौसूल हैं, बोल तो इसमें एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, जिसमें पुलिस जो है वो हाईएस्ट के करीब ही मौजूद है और जो गैर मुल्की गाड़ी में मौजूद है उनको फौरी तौर पर सिक्योर किया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी के पास पहुंची है और दहशतगर्दों को, एक दहशतगर्द को मौके पर ही गाड़ी के करीब ही उसकी लाश जो है वो देखी जा सकती है। जिसके बाद और दूसरा दहशतगर्द जिसने अपने आप को धमाके से उड़ाया है। दोनों दहशतगर्दों के बारे में अब तक पुलिस जो है वो शनाख्त नहीं हो सकी है। शनाख्त का अमल किया जा रहा है। साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है वो आधा सताई इजलास भी इस हवाले से तलब कर लिया गया है। आज जुम्मे का रोज है, उस हवाले से भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस जो हमला किया गया है इस हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी इदारे हम बैठक लग गई है। तमाम आला अफसरान जो है वो मौजूद हैं। बाकी की इत्तला के बाद राजा उमर खताब CTD की जानिब से भी वो मौके पे पहुंचे हैं। आला पुलिस अफसरान इमरान याकूब मेहनाज साहब भी जो है वो एडिशनल आईजी कराची हैं, वो भी इस जाए वक़्त पहुंचे और उन्होंने सारे सूरत हाल को देखा है। तमाम एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस मौके पे पहुंची है उन्होंने उनकी कार्रवाई की है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस हमले को जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड जो गाड़ी के साथ मौजूद थे, इस हमले को उन्होंने नाकाम बनाया और दोनों दहशतगर्दों को मार गिराया है। जी अच्छा खुर्रम, ये भी बताइएगा कि दहशतगर्दों की शनाख्त के हवाले से कोई पेशरफ सामने आई है अब तक? जी बिल्कुल, अभी दहशतगर्दों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। दोनों दहशतगर्दों की लाशों को इस वक्त जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और साथ ही जो है उनकी शनाख्त का अमल वो किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से डिवाइस है उसके जरिए और साथ ही जो नादरा है उसकी मदद से भी उनकी शनाख्त जो है वो जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है। ताहम ये भी कहना है कि मजीद एतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पता चले कि इनके साथ कोई और दहशतगर्द जो बैकअप पे मौजूद हो वो तो नहीं थे, ताकि जो ये सिस्टम है जो दहशतगर्द थे इनके मजीद जो साथी कराची में मौजूद हैं। क्योंकि एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये बात वाज़ेह तौर पे कह दी गई है कि ये जो हमला है ये बाकायदा तौर पे पहले रैकी की गई, क्योंकि ये जो गैर मुल्कियों की गाड़ी है ये रोजाना की बुनियाद पे यहाँ से गुजरती थी और लांडी प्रोसेसिंग जोन में ये पांचों जो गाड़ी में सवार गैर मुल्की थे ये वहां पर आते जाते थे। इसको बाकायदा रैकी करने के बाद जो है वो दहशतगर्दों ने इस गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि 2 राहगीर भी जख्मी हुए हैं तमाम तर हमले में, तो उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? नाजरीन को एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं। कराची मानसेरा कॉलोनी में दहशतगर्द वाकया, दहशतगर्दों से मुकाबले की फुटेज बोल न्यूज़ पर। हमला आवरों और पुलिस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। अब हमला अख्ताम पजीर हो चुका है। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।